हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 8 1 to 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप में से नहीं जो देखे हैं नहीं सॉल्व किए हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से जो संबंधित है यह है अनुच्छेद 267। एक का राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 267। अगर हम लोग आकस्मिकता निधि की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था, यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठन किया गया था इसका। और यह निधि जो है इस निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? यह सरकरिया आयोग के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर डी होगा। अगर सरकरिया आयोग की स्थापना की बात करें तो यह 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 किया गया। यह किया गया 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था और इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भारतीय प्रस्तावना में इसका जो राइट आंसर होगा संघीय, क्योंकि प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज, बंधुत्व, ये सारे वर्ड का यानी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा यह आम चुनाव में मतदान। मौलिक कर्तव्य ये नहीं है आम चुनाव में मतदान। इसमें जो देखे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये जो है मौलिक कर्तव्य है। आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समीक्षा जो है यह समिति यह समीक्षा करता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। राइट आंसर ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें जो है कुल सदस्य 22 होते हैं और इसमें 15 जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। ये जो है कूट में आंसर है। पहला है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये राइट है। दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामा देवी थी, ये भी राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हम लोग पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। अगर वर्तमान में बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह जो था राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगर हम लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्ट में एचआरए बोलते हैं, इसका संस्थापक की बात करें तो इसका जो संस्थापक था जिसको कि अध्यक्ष भी बोलते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल था। और अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो सदस्य की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे सदस्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? यह था अल्बुकर्क। राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 ईस्वी तक था और भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, यह हुआ था डफरिन के समय में। राइट आंसर ए हो जाएगा, डफरिन के समय में। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया और ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? यह थे मौलवी लियाकत अली। राइट आंसर सी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, या वाइकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, और जो खेरा सत्याग्रह है और राजकोट सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी स्वयं किया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? यह इंद्र को समर्पित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह जो है ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है और ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है यह जैन से संबंधित है। जैन धर्म की बात करें तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में से संबंधित नहीं थे? कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि जो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। यह शुंगकालीन विद्वान थे। और अश्वघोष, चरक, नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में नहीं हुआ। कदंब का जो उल्लेख है यह संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में जो है केवल चोल, चेर, पांडे राजाओं का ये सब का विकास का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को, क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले जो है भीम द्वितीय ने पराजित किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। और मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण था वो 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर हुआ था, जिसमें यहाँ के शासक जो है भीम द्वितीय ने गौरी की बुरी तरह परास्त किया। और यह गौरी की जो है भारत में पहली पराजय थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक ये अपना योगदान नहीं दिया है। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और इसके निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसके शासनकाल में चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया, 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? यह किया था शेरशाह सूरी। राइट आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया होता था कि उन्हें उस वर्ष कितना लगान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, यह अकबर किया था। अकबर इसने जो है हिंदू और मुस्लिम को निकट लाने का प्रयास किया था। अकबर उदार नीति के अंतर्गत इसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था और 1563 ईस्वी की बात करें तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और जजिया कर को जो है 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है जेनेवा में। राइट आंसर डी हो जाएगा, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसमें सदस्य देश की संख्या देखें तो WHO में 194 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया और इस मूर्ति के शिल्पकार रामूई सुतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है अरुंधति राय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था और बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? तो अरुंधति रॉय। अगर किरण देसाई की बात करें तो किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 जून को। राइट आंसर सी होगा, 17 जून। अगर हम लोग 22 अप्रैल को देखें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? यह 1957 में किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। IAEA की जो स्थापना है 1957 में किया गया और इसकी मुख्यालय देखें तो मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? यह महाराष्ट्र का है। राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर इसका देखें बिहार का देखना जरूरी होता है कि बिहार का जो है मधुबनी है और पंजाब का फुलकारी है, ओडिशा का जो है पटचित्र है और महाराष्ट्र का है वारली चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड जो है स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? तो 18 मई 1974 को। और भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के कोड का नाम बात करें तो दूसरे परमाणु परीक्षण के कोड का नाम जो है ऑपरेशन शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंड कारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? यह जो है कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसका दंड कारण्य क्षेत्र का बात करें कि इसका भाग कौन कौन सब है दंड कारण्य क्षेत्र का, तो छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, ये सारा राज्य शामिल है। अगर इसकी विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक देखें तो करीब 480 किलोमीटर है। दंडक राक्षस के आवास पर इस क्षेत्र का नाम दंडक वन पड़ा, जिसका उल्लेख जो है रामायण महाकाव्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? पहली बार 1950 में मनाया गया था। उस समय जो है तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी ने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया था। किसने? KM मुंशी ने, जिसका नाम क्या पड़ा था? वन महोत्सव। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वह मानव द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करना था। और प्रतिवर्ष देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? यह लाल सिंधी जो है एक देसी नस्ल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क स्थित है
यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। राइट आंसर ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थापना जो है वर्ष 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल देखें तो 162.89 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिन नुंगा का संबंध किस खेल से है? यह भारोत्तोलन से है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 67 केजी की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यह जीता है कार्लोस अल्कराज। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसे हराकर जीता है? ये भी पूछ सकता है। तो नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? दूसरे तथा तीसरा, तो यह किया गया सूरत और नवी मुंबई को। राइट आंसर ए हो जाएगा, सूरत और नवी मुंबई। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो शहरी आवास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, शहरी आवास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? यह किया गया है बिहार के पूर्वी चंपारण को। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसके तहत जो है सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार पूर्वी जोन के लिए पूर्वी चंपारण को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पाम्बो का संबंध किस देश से है? इसका संबंध स्वीडन से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? यह भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 43 है, 43 है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो भारत का स्थान 43वां है। और पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? यह मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुग या वेटलैंड रिजर्व यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब भारत में देखें कितना वेटलैंड है, तो 2022 में भारत का जो है 75 हुआ था और 75वें आर्द्र भूमि स्थल के रूप में जो रामसर सूची में शामिल किया गया था। किसको? तो सालबुग वेटलैंड। और टोटल भारत में कितना है? 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? यह किया 17 जुलाई 2022 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? यह टोटल 8 घोषणा किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह जो है केंद्रीय बजट 22-23 में ही 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। इसका कुल लंबाई कितना था? 60 किलोमीटर। इस परियोजना को जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये आई होप कि सबको पता होगा।
डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? 2023 में जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि भारत के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में एससीओ में कुल 9 सदस्य हैं, ये भी जानना जरूरी है। 2022 में कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में किया गया था, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक विमल जलान है। राइट आंसर सी हो जाएगा, विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोशनी। राइट आंसर डी है, रोशनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? किसके उत्पादन में जो है ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? ये नहीं को आप थोड़ा सा देखना है, नहीं है। तो कोयला के खनन में जो है ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। कोयला के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, ना कि ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? भारत का वृक्षावरण प्रतिशत, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, 2.91% है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? यह चुना गया है विनोद शर्मा को। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो है 51.91% है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जो है पहली राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें सबसे गरीब राज्य जो है बिहार को घोषित किया गया है, सबसे गरीब, और सबसे कम गरीबी जो है केरल राज्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश? आई होप कि ये सबको पता होगा कौन सा है, इंग्लैंड है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फाइनल मुकाबला जो है यह इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है साइमन स्टील को। राइट आंसर बी हो जाएगा। साइमन स्टील का संबंध जो है ग्रेनेडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह शरत कमल अचंता को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें शरत कमल अचंता का जो संबंध है यह टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार जो है यह अलकनंदा का है, अलकनंदा का सहायक नदी है। अब पिंडार एक हिमानी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम जो है कर्णप्रयाग के पास होता है और अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1953 में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1953। मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण संगठन का जो है स्थापना 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है?
यह किया गया है फ्रांस से। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में जो है एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था और इसी के तहत जो है विभिन्न कंपनी का स्थापना विभिन्न देशों के सहयोग से किया गया। जैसे मैं देखे तो बाल्को का जो है बाल्को कंपनी का सहयोग जो किया था रसिया किया था, माल्को का इटली किया था, वेदांता का जर्मनी किया था, हिंडाल्को का जो है यूएसए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? यह टोटल 7 देश जुड़े हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के जो 7 है कुल 7 देश जलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन करता है? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और एक कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बोर्नियो द्वीप का देखें तो बोर्नियो द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर जो है यह भी हिंद महासागर में है और न्यू गिनी को देखें तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? यह लघु हिमालय का भाग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के जो प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है शिमला, कुल्लू, मनाली आदि इसी हिमालय में स्थित है। इस क्षेत्र में जो है अल्पाइन चारागाह मिलते हैं। अल्पाइन चारागाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जो है तुजू दर्रा जोड़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा तुजू दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है शिमला एवं तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? राकापोशी पर्वत जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 7,788 मीटर है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी भारत में और नामचा वर्मा चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है पूछ रहा। इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या कम या अधिक है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? यह जो है विभवांतर के मापन में किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखें कि वोल्टमीटर क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र को ही क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो हेंस ऑरेस्टड ने किया था। हेंस ऑरेस्टड कब किया था? 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसको कि इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हम लोग कई बार देखे हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है यह जड़त्व के नियम से जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम लोग द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और तृतीय नियम का यानी कि अन्य नाम जो है यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस प्रकार निर्भर नहीं करता है? किस प्रकार निर्भर नहीं करता है पूछ रहे। यह जो है वस्तु के द्रव्यमान, इसका राइट आंसर होगा यानी कि डी। अगर हम लोग बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो दोनों वस्तु जमीन पर एक साथ गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। यदि एक तरंग यानी वेव की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो है घटती है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? यह जो है r बराबर 2f होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? यह अपवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? इसे जो है चालकता कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? यानी कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था, वैज्ञानिक का नाम पूछा है, कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? यह दिया था वर्जीलियस ने। राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? यह द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यह जो है कुल 4 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल की लेड बनाने में, मशीन में स्नेहक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में, ये सब में काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। यह गलत है। ग्राहम के विसरण के नियमानुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और विसरण की दर जो है उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जो ऑप्शन में बी सी डी दिया है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार के गुणों का पूछ रहा है। यह जो है हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ये सही है। दूसरा है, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ये भी सही है। तीसरा है, क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? सबको पता होगा हाइड्रोजन जो है अधातु है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु तत्व होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोबन सोडा का यूज किया जाता है। राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, धोबन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? यह होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? यह निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है आर्कनोलॉजी में। राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्कनोलॉजी में। अगर हम लोग कुत्तों का अध्ययन देखें तो कुत्तों का अध्ययन होता है साइनोलॉजी में। मधुमक्खियों का अध्ययन जो है एपिकोलॉजी में होता है और मानव संस्कृति विकास क्रम का अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक जो है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन?
इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। 3 प्रकार का कौन कौन होता है? रेखित पेशी ऊतक, दूसरा होता है अरेखित पेशी ऊतक और तीसरा होता है हृदय पेशी ऊतक। रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकता भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आनुवंशिक विविधता। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह को ऑर्थोपोडा कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में रहते हैं, जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत, आकाश में पाए जाते हैं। इसका शरीर सिर, वृक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। यह पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये कई बार पूछ चुका है कई सारे एग्जाम में। स्तनधारियों के हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मादा स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। इसका शरीर का ताप जो है बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? यह एंथोसाइनिन के कारण लाल हो जाता है। राइट आंसर सी होगा। और टमाटर का देखें तो टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है, और पपीता में केरिकाजेंथिन के कारण, और हल्दी में जेंथोफिल नामक वर्णीय लवक पाया जाता है। इसके कारण जो है ये सब अपना कलर चेंज करता है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह है पुष्प। राइट आंसर सी हो जाएगा। पुष्प जो है पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला। इसका आंसर जो है कूट में होगा 91 का। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने बोल रहा है, और सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे, इसका जो होगा सबसे छोटा बीज यह होता है आर्किड। सबसे छोटा बीज को आर्किड कहा जाता है, और सबसे छोटा गुणसूत्र को सेवाल कहा जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र को सेवाल कहा जाता है, और सबसे छोटा पुष्प को उल्फिया कहा जाता है। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया, और सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम का माइकोप्लाज्मा होता है। यानी किस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। इसका जो राइट आंसर होगा YV रेड्डी समिति, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका देखिए 1998 ईस्वी में आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर थे YV रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह 1949 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। RBI की राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था, और स्थापना देखें RBI की तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? यह दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 96। फिर 96 से 100, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है। 96 से 100 तक जो है यानी कि टोटल 4 मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें सिर्फ मैथ पूछा है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन के साथ कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।